कामाख्या देवी मंदिर के गुप्त रहस्य एवं पौराणिक कथा। कामाख्या देवी मंदिर माता सती से संबंधित मंदिर है। इसे देवी दुर्गा का जागृत धाम या सिद्धपीठ के नाम में जाना जाता है। यहाँ माता कामाख्या के रूप में पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर माता सती की देह का एक अंग योनि भाग गिरा था, जिसके बाद से ये एक विग्रह में परिवर्तित हो गया और बाद में एक सिद्धपीठ बन गया और तब से इसे पूजा जाने लगा। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है और यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। माता सती 51 शक्तिपीठों में कामाख्या शक्तिपीठ सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। मंदिर के भीतर मां भगवती की महामुद्रा का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही ये मंदिर तंत्र मंत्र से जुड़ी सिद्धियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आपको माता की कोई मूर्ति या चित्र नहीं मिलेगा, बल्कि आप मंदिर के अंदर एक कुंड देखेंगे जो कि हमेशा फूलों से ढका हुआ होता है। इस कुंड से जल का अनवरत धारा बहती है। इसी मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है और इसलिए यहाँ माता रत्स्वला भी होती है। कामाख्या देवी मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार माता सती के पिता दक्ष ने हवन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवों को बुलाया, परंतु अपनी बेटी सती व जमाता शिव को इसका निमंत्रण नहीं दिया। इससे देवी सती ने अपने पति का अपमान समझा और हवन स्थल पर जाकर अपने योग बल के साथ हवन कुंड में अपनी देह का त्याग कर दिया। तो भगवान शिव उनकी देह को उठाकर काफी समय तक तांडव करते रहे। तब भगवान विष्णु ने उनके मोह को भंग करने के उद्देश्य से देवी सती की देह को अपने सुदर्शन से 51 भागों में विभाजित कर दिया। तो नीलांचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि का भाग गिर गया और उसी योनि गर्भ ने एक देवी का रूप धारण कर लिया, जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। योनि गर्भ वह जगह होता है जहाँ बच्चे को 9 महीने तक पाला जाता है और यहीं से बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है और इसी को सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। भक्त यहाँ देवी सती की गिरी हुई योनि की पूजा करने के लिए आते हैं, जो देवी कामाख्या के रूप में और दुनिया के निर्माण और पालन पोषण के कारण देवी सती के गर्भ की पूजा करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी माँ की योनि गर्भ से जन्म लेता है, लोगों की मान्यता है, उसी प्रकार जगत की माँ देवी सती की योनि से संसार की उत्पत्ति हुई है, जो कामाख्या देवी के रूप में है। देवी सती के अंग जहाँ जहाँ पर पड़े उनके सिद्धपीठ बन गए, जिनमें से सबसे अधिक मातम्य कामाख्या देवी मंदिर का माना जाता है। देवी के 51 सिद्धपीठों में से इसे महापीठ माना जाता है। ये शक्तिपीठ बहुत चमत्कारी और प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। चलिए जानते हैं इस महासिद्धपीठ की विशेषता क्या है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। इस सिद्धपीठ में कोई मूर्ति या चित्र की पूजा नहीं होती। यहाँ एक कुंड है जहाँ से अनवरत जल की धारा बहती रहती है और यह कुंड हमेशा फूलों से ढका रहता है। यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। नंबर 2, तंत्र मंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध। आए दिन यहाँ पर चमत्कार होते रहते हैं, जिसके लिए ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कामाख्या देवी सिद्धपीठ को अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है यहाँ तांत्रिक और अघोरी तंत्र विद्या द्वारा अन्य सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं और जब तक माँ का आशीर्वाद ना मिल जाए उसकी साधना पूरी नहीं होती और साथ ही अपनी साधना के बल पर वे चमत्कार करके लोगों को बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा करते हैं। कामाख्या मंदिर का प्रसाद। अंबुबाची मेले का आयोजन हर साल आषाढ़ मास यानी जून महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से आरंभ होता है। आमतौर पर मेले की अवधि 4 दिन की होती है। अंबुबाची पर्व के दौरान मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना बंद रहती है। मान्यता है कि इस समय देवी सती रत्स्वला रहती है। यहाँ मिलने वाला प्रसाद भी अनोखा होता है। दरअसल यहाँ लोगों को फल पुष्प की बजाय अंबुबाची कपड़ा दिया जाता है। अंबुबाची उस कपड़े को कहते हैं जो माँ के 3 दिन
रजस्वला होने पर भक्तों को मंदिर के कपाट खुलने पर प्रदान किया जाता है। ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे लोग अपने घरों में ले जाकर पूजा स्थलों पर रखते हैं। माना जाता है कि माँ के मासिक धर्म होने पर सफेद कपड़ा मंदिर दरबार में रख दिया जाता है, जिससे 3 दिन बाद कपाट खुलने पर यह कपड़ा माँ के रज से लाल हो जाता है, जिसे भक्तों में बांट दिया जाता है। नंबर 4, आज भी दी जाती है बलि। वर्तमान में विभिन्न मंदिरों में पशु बलि की प्रथा को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां आज भी मां कामाख्या को पशुओं की बलि व अन्य बलि चढ़ाई जाती है। नंबर 4, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों तक लाल हो जाता है। प्रत्येक साल जब अम्बुवाची मेले का आयोजन होता है, उस दौरान पास ही स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। मान्यता है माँ कामाख्या के रथ से पानी का रंग लाल हो जाता है। नंबर 5, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि यहाँ सभी सदिच्छा और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके लिए भक्त मंदिर में कन्या पूजन व भंडारा कराते हैं। नंबर 6, महिलाएं अपनी माहवारी में भी इस मंदिर में प्रवेश करती हैं। असम में स्थित यह सिद्धपीठ इकलौता ऐसा मंदिर है जहां रजस्वला महिलाएं भी मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं, जब पूरे देश में किसी भी महिला को अपनी माहवारी के दिनों में मंदिर में प्रवेश वर्जित किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कामाख्या मंदिर कब जाना चाहिए? कामाख्या शक्तिपीठ को जानने के बाद अगर आप भी यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि आप यहाँ अम्बुवाची मेले के दौरान जाएं। इस समय माता यहाँ रजस्वला होती है और 3 दिन के लिए मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और मंदिर से निकलने वाला लाल पानी को यहाँ भक्तों के बीच में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। उन 3 दिनों में स्मस्त गुवाहाटी में न तो कोई मंगल कार्य होता है और न ही कोई मंदिर खुलता है। यहाँ तक कि उन दिनों में कोई बीज भी नहीं बोया जाता। उसके बाद चौथे दिन कामाख्या देवी मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर जनमानस के दर्शन हेतु पुनः खोल दिया जाता है। इस समय यहाँ पर भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ होती है और भक्तों को प्रसाद के रूप में अम्बुवाची वस्त्र बांटा जाता है। दोस्तों, देवी सती का ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। संपूर्ण जगत में ऐसा चमत्कार और ऐसी पूजा पद्धति कहीं और देखने को नहीं मिलती। तंत्र साधना के लिए भी कामाख्या देवी तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। यही वजह है कि यहाँ मंदिर में हर समय साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर को लेकर इसकी मान्यता है कि इस मंदिर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती हैं। इसलिए यहाँ हर दिन हजारों लोग विवाह, संतान और धन संपत्ति की प्रार्थना के लिए आते हैं और माता सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। जय माँ कामाख्या। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।